दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिटी के कैंपस जो कोलकाता में स्टैब्लिश है, एमिटी कोलकाता की। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमिटी को तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसके लिए? लॉ कोर्सेज के लिए। सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आखिर तक इसको देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्या आपके लिए ऑप्शंस सही है, नहीं है तो और क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, ये दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर आपको यही सबसे पहले मिलेगा। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये अगर जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए एमिटी की बात करें। एमिटी यार देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली बात है 2005 में ये इनका जो नोएडा कैंपस है वो स्टैब्लिश हुआ था। और इंडिया में लगभग 11 कैंपसेस हैं इनके, अब्रॉड में लगभग 13 कैंपसेस हैं। हम इंडिया की ही बात करें तो ये कोलकाता कैंपस है जिसको मेरे ख्याल से 2015 में स्टैब्लिश करा गया था। देख लेंगे अभी। ये देखो भैया इनका ये कैंपस है जो देखने में तो सुंदर लगता ही है। हाँ ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट यहाँ पे करा देते हैं। 2015 देख पा रहे होंगे आप। ये कोलकाता कैंपस की हम बात कर रहे हैं ना, अलग अलग कैंपसेस हैं वो ठीक है, लेकिन हम कोलकाता की बात कर रहे हैं फिलहाल। सो प्राइवेट है ही कोलकाता, बेंगलुरु और भी बहुत सारे, नोएडा हो गया इनका, है ना। तो ये कैंपसेस चलते हैं। चलिए 110 एकड़ का ये इनका कैंपस है। यूजीसी से इनको रिकॉग्निशन मिला है। इसके अलावा एफिलिएशन AIU, BCI, AICT, है ना। 39 NIRF की रैंकिंग लॉ कोर्सेज के लिए है, लॉ कैटेगरी में इनकी। तो ठीक है, अभी अभी वैसे भी नए नए NIRF की रैंकिंग रिलीज हुई है। सो ये चीज़ें हैं। कोर्सेज क्या ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे आपको? कोर्सेज आप देखेंगे तो 3 कोर्सेज जो हैं वो इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BCom LLB ऑनर्स, ठीक। इसके अलावा 3 ईयर कोर्स है LLB का, और एक LLM जो कोर्स है वो 1 साल का यहाँ पे अवेलेबल। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले भैया तो ये पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप कर रहे हैं BLLB तो 1.25 लाख रुपए, लगभग 1,15,000 रुपए प्रति सेमेस्टर, यानी कि 2,30,000 रुपए एक साल। 1,23 किसके लिए? BBA, और 89,000 पर सेमेस्टर किसके लिए? BCom LLB के लिए। वहीं 1,11,000 रुपए LLB के लिए और 58,000 रुपये LLM के लिए। ये प्रति सेमेस्टर की फीस है, जो कि आप मान के चलो कि यार 10 सेमेस्टर अगर इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर रहे हैं तो 10-12 लाख करीब आपका पड़ जाएगा, है ना। और ये 6-7 लाख आपका LLB पड़ जाएगा। और ये तो LLM 1 ही साल का है तो 60-70 1 लाख मान लो, बहुत पड़ेगा। एलिजिबिलिटी 50% क्राइटेरिया चाहिए 12th में। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स से हो और UG 45% एग्रीगेट होना चाहिए इन अलग अलग कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई चीज़ें। LLB के लिए क्या कैसी पढ़ाई करनी है, कौन से क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सो आप देखें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा, एनवायरमेंटल लॉ हो जाएगा, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ क्राइम्स हो जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो जाएंगे। इसके अलावा फॉरेन बिजनेस लैंग्वेजेस हो जाएंगे। इलेक्टिव कोर्सेज आपको देखने होंगे, चूज करने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस लॉ, इसके अलावा फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, आर्बिट्रेशन, ADR वगैरह आपको पढ़ना है। फॉरेन बिजनेस थर्ड सेमेस्टर आप देखेंगे यहाँ पे आपके टर्म वाइज पेपर जो रहेंगे अलग अलग क्रेडिट सिस्टम का रहता है, इसलिए ये लिखा हुआ है इतना सारा, ठीक है। हाँ, कॉपीराइट लॉ जो हैं वो हो जाएंगे, कंपटीशन लॉ हो जाएगा, जेंडर जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा। उसके अलावा आप देखें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, उनसे रिलेटेड आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ना होगा, है ना। फिर भैया ये सारे कोर्स वुमेन क्रिमिनल ऑप्शंस हैं, इलेक्टिव कोर्स आपके रहेंगे, है ना। सेमेस्टर 6 जो रहेगा इसमें आपको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो चेंज हो जाएगा। अभी ऑब्वियसली बात है चेंज मतलब वो पुराने तो चीज़ें पढ़नी ही है, बस नया उसमें क्या ऐड हुआ है, BNSS, है ना, BSA, उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पे देखनी होगी। इन्वायरमेंटल लॉ, लेबर लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएगा, फॉरेन बिजनेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी रहेंगी। फिर अगेन बात करें यहाँ पे, सो भैया इंटर्नशिप आपकी हो जाएगी स्टार्ट यहाँ पे। समर इंटर्नशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR, लॉ प्रॉपर्टी हो जाएगा, टैक्सेशन लॉ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। और भाई 6 सेमेस्टर में आप देखेंगे तो मूड कोर्ट की इंटर्नशिप तो रहेगी, पेटेंट ड्राफ्टिंग हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन राइटिंग हो जाएगा, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स आपको देखने होंगे, और जो भी इलेक्टिव कोर्स रहेंगे वो आपको देखने होंगे। और LLB आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। बढ़िया,
BA-LLB की बात करें, BA-LLB, BCom LLB, BBA-LLB, इनमें बस जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है LLB के अलावा जो आप कोर्स कर रहे हैं, जैसे BA हो गया, BCom हो गया, रेस्पेक्टिव BBA होगा, उनके कुछ कोर्सेज, कुछ सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। अदरवाइज LLB यानी लॉ वाले कोर्स आपको पढ़ने होते हैं। सो भैया यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक्स हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, है ना, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स रहेगा, सोशियोलॉजी आपको पढ़नी रहेगी। यहाँ फिर आगे आप देखेंगे तो ऑब्लिगेशंस वगैरह क्या कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कंटेम्प्रेरी वर्क प्रोस्पेक्टिव क्या कैसा है सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड लॉयर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर भी आप जाएंगे तो पब्लिक फिनेंस से रिलेटेड कुछ आपको पढ़ना रहेगा, इंटर्नशिप आपको देखना पड़ेगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और भाई इसके अलावा आप जाएंगे, आप फैमिली लॉ, है ना, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा, है ना, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ देखते रहें, कंपटीशन लॉ, लीगल नोटिस, सारी चीज़ें आपको देखनी रहेंगी, ठीक है। सो वो कोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा इधर लिखा हुआ है तो उस पर ज़्यादा ध्यान इसलिए मत दो कि उसका कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हाँ जो जनरली आपके लॉ के आपको सब्जेक्ट पढ़ने वही रहेंगे, तो इतना ज़्यादा, क्योंकि इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि क्या मैंडेट है, क्या इलेक्टिव है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख दी गई। तो भैया ये पूरा आपका सिलेबस होने वाला है 10 सेमेस्टर का जो आप पढ़ेंगे। और भाई अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्लेसमेंट, क्या इम्पोर्टेंट है प्लेसमेंट। देखो क्या होता है कि भाई साहब ROI हमें समझना है। ROI क्या हो जाता है, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, टाइम तो किया ही, पैसा भी किया, और इस कोर्स के बेसिस पे हमें फ्यूचर बनाना है। तो हमारा रिटर्न क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 8.5 LPA यहाँ से जो है मिला है, और बहुत ज़्यादा तो है नहीं भाई, ये 12 लाख 15 लाख आप खर्च कर दोगे यहाँ पे अपने इस कोर्स के लिए, और हाईएस्ट 8.5 का मिला है, जो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। लेकिन इससे तो वैसे भी मतलब नहीं है। एवरेज जो बच्चों का है वो 4 से 5 LPA का है, जिसका मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है ना। हाँ ये सच्चाई है भाई। तो आपके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो खर्चा आप 10 12 15 लाख का कर रहे हो, और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले फ्यूचर की, तो क्या मतलब निकलेगा, है कि नहीं। तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ये बच्चों को प्रैक्टिकल लीगल नॉलेज गेन करने के लिए इंटर्नशिप कराते हैं। वो भी देखना है आपको, है ना। 4 से 8 वीक की होती है, यानी 1-2 महीने की इंटर्नशिप चलती है, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल जाता है लीगल फील्ड का। स्कॉलरशिप्स के क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर को कम करने के लिए 100% स्कॉलरशिप बच्चों को मिल जाती है, किसके लिए, जो 95% से ज़्यादा 12th में स्कोर करते हैं। 50% की बात करें तो 90 to 94 या 95 12th में करते हैं। 88% आप करते हैं तो 30% हो जाता है, पार्ट ईयर स्कॉलरशिप है। इसके अलावा आप देखेंगे स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग अलग है कि आप नेशनल रैंक होल्डर हैं या फिर आपने क्या किया हो, तो उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप्स के ये क्राइटेरियाज हैं जो आपके फ़ी को कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनके कैंपस लाइफ की, बच्चों की क्या कैसी है यार। तो इनका कैंपस तो अच्छा है, देखो सच्चाई यही है, इनके सारे कैंपसेस इन्होंने बनाए तो बढ़िया है, बस कैंपस देखने में अच्छे हैं, बाकी चीज़ों के साथ क्या हो जाता है कि बच्चों को कितने भा रहे हैं वो देखते हैं। तो कैंपस लाइफ बढ़िया है, सपोर्टिव एकेडमिक एनवायरनमेंट बढ़िया, ठीक है, चलिए बढ़िया। मेंटरशिप वगैरह में हेल्प कर देते हैं, टीचर वगैरह हैं जो बढ़िया। इंटर्नशिप प्लेसमेंट जो है ठीक है यार, देखो बहुत अच्छे नहीं है जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वेरिएबिलिटी बढ़िया। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी हाई है, कोलकाता जैसी सिटी में, वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, मेट्रो सिटी इनको कहा जाता है। और भैया कैंपस जो है बड़ा तो है ही, साथ ही साथ कन्फ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, अच्छी बात है। ये नेगेटिव चीज़ें थी, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिली जुली चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, नहीं आप कहोगे यार सर केवल नेगेटिव नेगेटिव बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पॉजिटिवली मूड कोर्ट है, अच्छा है, लाइब्रेरी है, बढ़िया है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी चीज़ है, एडिशनल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। लेकिन नेगेटिव बात करें तो लिमिटेशंस मिल जाएंगी, लाइब्रेरी में पीक आवर्स में जगह नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें। मूड कोर्ट की एक्टिविटीज़ लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स वगैरह फोकस नहीं हो रहा है, रिमोट लोकेशन है बिल्कुल मेन सिटी से, तो वो तो है ही यार, कैंपस ऑब्वियस सी बात है। और स्पोर्ट्स कल्चर भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। कल्चरल और स्टूडेंट लाइफ की बात करें यहाँ पे तो भैया डाइवर्स क्लब मिल जाएंगे, इसके अलावा एक्टिव कल्चरल सीन्स मिल जाते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी बढ़िया है। भाई नेगेटिव हम देखें तो यार ओवर क्राउडिंग हो जाता है कई बार, कुछ क्लब्स में तो जगह ही नहीं मिलती, ठीक है। क्वालिटी जो है इवेंट्स की वो बहुत अच्छी
नहीं बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक्ट जो है वो बैलेंसिंग रहते हैं, तो ठीक है यार, ये चीज़ें कम ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे इनको नहीं बोला जा सकता। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कोलकाता जैसी सिटी में वैसे तो ट्रांसपोर्ट की कोई कमी है नहीं, है ना। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी भाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल जाता है हर प्रकार से, मतलब ऑटो रिक्शास तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ मेट्रो है, बसेस हैं, सारी चीज़ें। लेकिन चूंकि मेट्रो सिटी है तो सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की होती है। उसके अलावा यहाँ पे रूट्स जो है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट रूट्स ज़्यादा है यूनिवर्सिटी पहुँचने के, और भैया सिटी से इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आप देख लेते हैं। कैफ़ेज़ की बात करें, क्लब्स की बात करें, तो यार कोलकाता में तुम्हें लगता है कि कमी होगी किसी चीज़ की? मुझे नहीं लगता कि कमी होगी। हाँ, नाइट लाइफ हो या कैफ़ेज़ हों, बार मतलब ठीक है, घूमने फिरने की व्यवस्थाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेकिन वही है यार कि क्राउडेड थोड़ा सा हो जाता है, जहाँ पे कॉस्टली भी पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। फन प्लेसेस देखें सो बहुत सारे एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, पार्क्स हो जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग मॉल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। सो ठीक है, इसके अलावा आप जाएंगे तो वेन्यूज़, मॉडर्न वेन्यूज़ भी अच्छी खासी वहाँ पे लोकेटेड हैं। अब बस दिक्कत वही है, सेंटर से दूर हैं सारी चीज़ें, क्राउडेड हैं, वीकेंड्स पे तो भरमार हो जाती है लोगों की, देखने को नहीं मिलती जगह, ठीक है, और कॉस्टली पड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ सकती हैं। स्टूडेंट के क्या फीडबैक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ तो देखने पे मिल ही जाती हैं। सो अच्छाइयों की बात करें, बच्चे कह रहे हैं कि यार क्वालिटी एजुकेशन, इनका जो करिकुलम वगैरह है वो यार ये अप टू डेट रखते हैं, है ना। सो बढ़िया है, नॉलेजेबल फैकल्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, क्लासरूम भी बढ़िया है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कराते तो हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं कराते। वहीं नेगेटिव की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा है, इनकन्सिस्टेंट फैसिलिटीज़। इसके अलावा यहाँ पे प्लेसमेंट के कंसर्न जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यार आप पैसे तो लगा दोगे, टाइम भी लगा दोगे, लेकिन रिटर्न अगर नहीं मिल रहा तो मतलब क्या निकलेगा यार। ये चीज़ें बाद में किसी काम की नहीं है कि आपने घूमा फिरा, सब मौज करी, मस्ती करी, लेकिन हमें तो फ्यूचर बनाना है ना। तो चीज़ें आपको मैंने सारी अच्छाई बुराइयाँ सब बता दी हैं। यहाँ एमआईटी कोलकाता कैंपस के फीस स्ट्रक्चर हो गया, कोर्सेज बता दिए, है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है। अदरवाइज़ कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कि क्या इसमें रह गया है, तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी नया क्या चाहिए, कौन से कॉलेज का रिव्यू आपको चाहिए, तो वो बताइए, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल ही जाएगा, जिसको आप फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.